तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। अब आपसे क्या पूछा गया है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर टीचर्स, किसके ऊपर करती है, जेड इफेक्टिव के ऊपर। मतलब जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सेकंड फैक्टर क्या होगा कि जितना ज्यादा उस एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एंड थर्ड फैक्टर कौन सा है फैकल्टीज, कि साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम देखें यहां पर तो इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये सारे के सारे कौन से हैं, हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वो भी किसके हैं, फर्स्ट ए के। मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा फैकल्टीज, +1 चार्ज होगा। अब इन पर जब सब पर +1 चार्ज है तो देखिए यहां पर कि चार्ज भी सेम है, तो जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम हम कंसीडर करते नहीं है। तो कंसीडर क्या करते हैं हम, साइज कंसीडर करते हैं। तो टॉप टू बॉटम साइज जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फर्स्ट ऑप्शन में नहीं हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज सेकंड ऑप्शन में नहीं हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज थर्ड ऑप्शन में हो रही है एंड फोर्थ ऑप्शन में भी हो रही है। और इसमें एक खास बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पोटेशियम और रुबिडियम जो होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है टीचर्स, सेम होती है। तो बच्चे के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4 में से करेक्ट उसको क्या लगाना है। तो आप उसे बताइएगा कि जो हमारा पोटेशियम होता है और जो रुबिडियम होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। क्या होती है टीचर्स, सेम होती है। इसलिए ऑप्शन थर्ड को भी करेक्ट नहीं माना जाएगा और क्या माना जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो क्या बोला जाएगा फैकल्टीज, करेक्ट बोला जाएगा। तो बोलिएगा बच्चों को, इसमें एक ही पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा कि यहां पर जो हमारा पोटेशियम और रुबिडियम है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है फैकल्टीज, सेम होती है। तो यहां पर समझने वाला पॉइंट कौन सा है, पोटेशियम रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। आई होप सभी आप लोग बच्चों को बता पाएंगे ये कि पोटेशियम और रुबिडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। चलिए